बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर गहराई से हम विचार करें, कुछ श्री आनंदपुर धाम के बारे में, इस रचना के बारे में, इस बनावट के बारे में, इसकी गहराई और इसकी जड़ों के बारे में विचार करें, एक अजीब सी गहराई है इसकी और अनोखी से भी अनोखी रचना है श्री आनंदपुर धाम की। कहाँ से शुरू करें, कहाँ जाके समाप्त हो। हमारी तो कई जिंदगियां बीत जाएं और वर्णन तो हो ही नहीं पाएगा। थोड़ी देर की रचना का भी वर्णन हम नहीं कर सकते, लेकिन ये अवश्य है कि अगर हम गहराई में जाएं तो जैसे अपने भीतर हृदय के अंदर, दिल के अंदर समुद्र की तरह, एक समुद्र की तरह गहराई देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। वर्णन नहीं हो सकता कि हमारे भीतर कितनी गहराई है। ऐसे ही श्री दरबार की भी गहराई का वर्णन हुआ नहीं, हो सकता नहीं। कितने ग्रंथ, कितनी पुस्तकें, कितनी किताबें छप चुकी हैं, लेकिन वो भी ऐसा वर्णन ही केवल दिखाते हैं। लिखे हुए लेख यही वर्णन करते हैं कि ये तो केवल ऊपरी वर्णन है। श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे लीला की, श्री गुरु महाराज जी ने किससे क्या बात करी, श्री गुरु महाराज जी किसके घर पहुंच गए, किसकी कैसे मदद करी, कैसे अपने गुरुमुख प्रेमियों की मदद करते हैं, कैसे उनके जीवन में रंग भर देते हैं, कैसे उनके भीतर बुझे हुए दीपक में बिना तेल डाले, बिना बत्ती डाले, कैसे उसके दिल का दीपक रोशन कर देते हैं। भक्ति और परमार्थ की ज्योत उसके दिल में जगाते हैं, ऐसी लटक लगा देते हैं, लगन लग जाती है गुरुमुख प्रेमियों की कि वे कुछ बता नहीं सकते। अगर किसी एक भी लीला के बारे में गहराई से विचार करें, फिर हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं कि जब जब गहराई में गोता लगाया जाएगा तो गहराई की अपनी जो एक था है उसको नापा नहीं जा सकता। और ये श्री आनंदपुर धाम भक्ति और परमार्थ का एक मीनार है। इसकी ऊंचाई दिखने में तो कुछ नजर नहीं आती, इसकी गहराई दिखने में कुछ नजर नहीं आती, लेकिन ये समझने का विषय है, विचार करने का ये विषय है कि ऊपर ऊंचाई, सीधा आसमान नजर आता है, लेकिन दरबार की ऊंचाई फिर भी नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि आसमान से भी रास्ता बनाकर कहीं इससे ऊपर और ऊपर कहीं जाकर ऊंचाई में श्री आनंदपुर दरबार की भक्ति का झंडा लहरा रहा है, अवश्य लहरा रहा है। और ऐसी ही
श्री दरबार की गहराई है। जितना जितना हम जिक्र करते हैं, हर जिक्र करने से महसूस किया जा सकता है, हर बात का जिक्र करने से समझा जा सकता है कि वाकई गहरी से गहरी गहराई है, ऊंची से ऊंची ऊंचाई है। श्री दरबार में जब हम पहुंचते हैं, जब रेलवे स्टेशन पर सरकारी रेलगाड़ी को छोड़ते हैं, छोड़ते ही मन मतवाला हो जाता है कि हम अपने घर में आ गए हैं, निज घर में आ गए हैं। घर कैसा है हमारा? ना हमने कोई ज़मीन खरीदी, ना हमने घर बनाया, ना हमने नक्शा पास कराया, ना कोई सरकार से कोई परमिशन ली, बस रहने के लिए हम आ गए हैं। कमरा मिल जाता है, बिस्तर मिल जाता है, तकिया मिल जाता है, खाने को भोजन 3 समय मिलता है। 3 समय से ज़्यादा कोई भोजन इस दुनिया में ग्रहण नहीं करता होगा कि सुबह भी 8 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही बजते हैं कि गर्मा गर्म रोटी तवे की भी मिलती है, तंदूर की भी मिलती है, खिचड़ी भी मिलती है, दलिया भी मिलता है, दाल भी मिलती है, सब्जी भी मिलती है। ये तो नित्य प्रति रोज के ये विशेष खाद्य पदार्थ बने बनाए और बिल्कुल तरोताज़ा ये अनुशासनात्मक ढंग से श्री परमहंसों की ये विचित्र से विचित्र लीला कहें, उपकार कहें, भक्ति कहें, कुछ समझ में नहीं आता। पीने के लिए दूध 2 समय, चाय 3 बार कम से कम वहाँ पहुँचते हैं। ज़्यादा भीड़ होने पर बेशक थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कैंटीन में पैसे देकर चाय पीने पड़ते हैं, लेकिन जब संगत कम होती है तो पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहती है। लेकिन लंगर की व्यवस्था सुचारू रूप से निःशुल्क रहती है 12 महीने 24 घंटे, और रहने की सुव्यवस्था निःशुल्क रहती है। चलने फिरने की पूरी आज़ादी, और किस तरफ से हम गहराई में चले जाएं, किसी भी तरह से दर्शन हाल में बैठ करके अगर गहराई नापने की कोशिश करें, उसकी एक अलग ही अजीबोगरीब गहराई है, जो हम जहाँ जहाँ भी जिस स्थान पर खड़े होकर बैठकर हम गहराई नापने की कोशिश करेंगे, हम खुद इतने गहरे उतर करके अपने आप को भुला देते हैं, गुम हो जाते हैं। ऐसी गहराई है। हम एक नहीं, जितने भी गुरुमुख प्रेमी वहाँ आए, पहुँचे, रहे, सब के सब गुम होकर रह जाते हैं। ना अपना पता ठिकाना मिलता है, ना अपना दिन, ना वार, ना तारीख, कुछ भी याद नहीं रहता। यही तो गहराई है, यही तो अनोखी रचना है। श्री दर्शन हाल में बैठकर सोचते हैं, देखते हैं कि कितनी लाइटों की जगमगाहट है। कभी दिन को लगता है कि रात हो गई, और कभी रात को लगता है कि दिन हो रहा है। ये मन और मस्तिष्क जैसे अपनी जगह छोड़ देते हैं, सोचना बंद कर देते हैं। जब किसी चीज़ के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, जो काम इंसान 1 बार, 2 बार, 4 बार करने पर भी असफल हो जाता है, नहीं कर पाता, तो उस काम को आखिर छोड़ देता है। ये गहराई नापना भी हर गुरुमुख प्रेमी आखिर छोड़ देता है, लेकिन फिर भी जितनी गहराई में जाता है उतना अपना रास्ता बना लेता है, उसमें अपना रिश्ता बना लेता है, अपने आप को जोड़ देता है, उतनी गहराई का मालिक बन जाता है। बिना रजिस्ट्री के, बिना पट्टे के भी
ये अपने उस घर का मालिक बन जाता है कि मैं श्री आनंदपुर दरबार का सेवक हूँ, श्री गुरु महाराज जी का मैं बेटा हूँ, मैं श्री गुरु महाराज जी का शिष्य हूँ, सेवक हूँ। हक से कहता है, जैसे वो गाते भी हैं गुरुमुख प्रेमी, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए हारा वाले के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए श्री आनंदपुर वाले के। ये अनुपम लीला है श्री परमहंसों की, जो ऐसी रचना रचा करके हम गुरुमुख प्रेमियों को जोड़ दिया। इससे हम अपने घर में भी बैठ करके उस घर के अधिकारी बने बैठे रहते हैं। जाने कैसे हमने हक बना लिया, जैसा कोई हमारा जन्मों जन्मांतरों से उस जगह से रिश्ता हो। उसको बने हुए ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल हुए होंगे। 1930 में ये श्री दरबार की आनंदपुर धाम की जगह 1929-30 में खरीदी गई और अभी आया नहीं 2029-30 क्योंकि अभी 2023 चल रहा है, 100 साल भी नहीं हुए। लेकिन इस जगह से ऐसा लगाव है गुरुमुख प्रेमियों का। सभी गुरुमुख प्रेमी आप सोच रहे होंगे ये बात कितनी सत्य है, सभी महसूस कर रहे होंगे। सबका हक उसमें जुड़ गया, जगह की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम अपने घर में आ जाते हैं दर्शन करके, लाभ उठा करके भक्ति का, फिर भी वहाँ हमारी सुरत, हमारा ख्याल, हमारा ध्यान वहाँ जा कर वहाँ पर रह कर आ जाता है। कभी रात को वहाँ रुक जाता है, कभी 2 घंटे जाकर वहाँ रुक जाता है, कभी वहाँ 2 दिन लगाता है, कभी 1 घंटा यहाँ अपने घर में, शहर में, संसार में बाल बच्चों के साथ, अगला घंटा वहाँ दरबार में श्री परमहंसों के साथ, अपने माता पिताओं के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। वहाँ भी तो परिवार है। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी तो कहा करते थे ये भी घर अपना है और वो भी घर अपना है। जाने कब कब किस किस वचनों में कौन से राज खोल देते हैं हमारे सामने, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। हमें देर से समझ आती है। हम अल्प बुद्धि हैं, हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमें बार बार गहराई में उतरना चाहिए। जितना समझ में आए उतना ही सही, लेकिन उतने का मालिक हमें बना रहना चाहिए। तभी तो स्टेशन पर आते ही ऐसे दिल मतवाला हुआ अपनी अटैची को घसीटते हुए, लुढ़काते हुए और बगल में बैग लटकाए हुए, कभी जहाँ आश्रम पर बस चलती है, अशोक नगर हो या फिर श्री प्रयाग धाम हो, ऐसे चला जाता है जैसे ये स्टेशन भी हमारा है। क्योंकि वो भीड़ की भीड़ गुरुमुख प्रेमियों की उतरती है, अटैचियाँ ही अटैचियाँ रुढ़कती हुई चली जा रही होती है बस में सवार होने के लिए। और वहाँ आश्रम पर पहुँचते ही गुरुमुख प्रेमी सेवा के लिए तैयार बैठे होते हैं, सेवादार नाम लिखने के लिए, बस का नंबर देने के लिए, बस चलाने के लिए। गुरुमुख प्रेमी कहीं महात्मा जन बस चलाने को तैयार होते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को सरपट बस दौड़ाते हुए एकदम से श्री आनंदपुर धाम में या श्री प्रयाग धाम में पहुंचा देते हैं। वहाँ भी बस स्टैंड पर जाकर बस रुकती है, ऐसा लगता है कि आ गया हमारा घर। ऐसे मस्ती में चले जाते हैं। कमरे का नंबर भली कमरा पिछली बार वाला हो या अब की बार कोई दूसरा मिला हुआ हो, लेकिन जो भी हो, जो भी कमरा मिले अपना है। हक से जाकर वहाँ सामान रख देते हैं, ना कोई ताला ना कोई कुंडा। सामान रखा, नहाने चले जाते हैं। बड़े बड़े स्नान घर राजा महाराजाओं की तरह। और खाने का समय हो रहा है, अपना नहा धो करके खाना खाने लंगर में ऐसे चले जाते हैं जहाँ पर हमारी माताओं ने बना करके
खाना हमारे लिए भेज दिया हो कि हमारे बेटों को खिला दो। भाई खड़े हैं खिलाने वाले, पिता खड़े हैं खिलाने वाले, बच्चे खड़े हैं खिलाने वाले, और हम अधिकार से वहाँ श्री लंगर में टाट पट्टियाँ बिछी हुई है वहाँ ऐसे बैठ जाते हैं जो हम भी अगर राजा महाराजाओं के बेटे युवराज बन कर के बैठे हैं और कोई पानी ला रहा है, कोई दाल परोस रहा है, कोई फुल्का परोस रहा है, और बार बार घूम कर आते हैं, भगत जी दाल ले लो, भगत जी सब्जी ले लो, भगत जी रोटी ले लो, तंदूर वाली दूँ कि तवे वाली दूँ। ये कैसी विचित्र लीला गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री परमहंसों ने बनाई है। और खा पी कर के जाओ, कमरे में पंखे चल रहे हैं, बिस्तरा हमने ले लिया है, बिस्तरा बिछा दिया है, सर के नीचे तकिया रखना है और सो जाना है। जितनी थकान है सारी उतार के फिर पता चलता है कि 4 बजे दर्शन खुलने हैं, 5 बजे दर्शन खुलने हैं, चल पड़ते हैं थोड़ा समय पहले और चाय पी करके श्री दर्शन हाल में। फिर वो दौर शुरू हो जाता है भक्ति और परमार्थ का कि वहाँ बैठकर नज़ारों पर नज़ारे और आते हैं जैसे ही पर्दे के पीछे अपने प्रीतम प्यारे खुल जाते हैं पर्दे, और जब होता है दीदार अपने पिता से, परम पिता से, परमेश्वर से मिलकर उनके दर्शन करके चित्तवृत्तियाँ ऐसी खो जाती है कि जैसे हम आए ही नहीं, हम तो यहीं पर थे। ऐसा दिल लग जाता है, मन रम जाता है। ठंडी ठंडी शीतल हवा और आँखों को ठंडे करने वाले सुंदर दर्शन, फिर जो सामने की लाइनों से माथा टेकने का गुरुमुख प्रेमियों का सिलसिला शुरू होता है। हम भी आज ही आए हैं तो जाकर खड़े हो जाते हैं लाइनों में। धीरे धीरे लाइनें सरक रही हैं और हम भी एक एक कदम चलते हुए श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कभी इधर से करते हैं, कभी उधर से, कभी थोड़ा सा इधर होकर देखते हैं, क्योंकि हमारे आगे लाइन चल रही है, हमारे साथ में एक दूसरी लाइन है, हमारे इस तरफ भी एक दूसरी लाइन है। उन सब के बीच में कभी हम इधर से कभी उधर से श्री गुरु महाराज जी को बारी बारी देखते हुए, उनके दीदार करते हुए, फिर वो समय आ जाता है जब हम आगे आगे पहुंच जाते हैं जहां महात्मा जन खड़े हुए हमें प्रसाद देने के लिए, और फिर लाइन में सब हमारे पीछे और हम सबसे आगे, और खुले दर्शन गुरु महाराज जी की सब की ओर नज़र निहाल करते हैं। गुरु महाराज जी की दृष्टि सब पर पड़ती है, हम पर भी पड़ जाती है। ऐसा लगता है हमारे पिताजी ने हमें देख लिया है, हमारे मालिक के कुल ने हमें देख लिया है, हमारी हाजिरी लग गई है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई गुनाह करते करते यहाँ से गए हैं अपने घर से, और जब सन्मुख पहुँचे हैं सच्ची सरकार के, और जो कदम आगे बढ़ा दिया हमने दर्शन करके वापस बैठने के लिए, ऐसा लगता है जो कुछ लाए थे बोरा भर के गुनाहों का, पापों का जो बोझा लदा हुआ था हमारे सिर पर, कंधों पर, रोम रोम में, वो सब का सब झड़ गया है। जैसे श्री गुरु महाराज जी ने नज़र क्या हम पर डाली, सारा वो बोझा हमारा उतार दिया और हमें कर दिया खाली। और हम उस वक़्त बैठ कर के अपने दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। वहाँ भी हमें कुछ समझ में नहीं आता, ना कुछ बाहर समझ आता है, ना भीतर समझ में आता है। अपने आप को बार बार खो देते हैं, अपने आप को गुम कर लेते हैं, फिर अपने आप को ही खोजने लग जाते हैं। जब जब ये ध्यान आता है, हम अपने आप को खोज लेते हैं, तो समझ में आता है कि मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं बम्बई से आया हूँ, मैं राजपुरा से आया हूँ, मैं पटियाला से आया हूँ, मैं फरीदाबाद से आया हूँ, या
बठिंडा से आया हूँ मैं, पटियाला से आकर के भी, त्रिपुड़ी से आकर के भी, यानी अपने आप को पहचान लिया। ये शारीरिक तौर पर पहले जो हम गुम हो गए थे, वो गुम होकर हम अपने आप की असलियत से रूबरू हो रहे थे कि हम कौन हैं। शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई, अपना नाम भूल गए, अपना पता ठिकाना, घर बार, हम कितने सदस्य हैं, सब कुछ, हमें कुछ भी याद नहीं। कभी इस अवस्था में पहुंचते हैं, कभी इस अवस्था में। ये कैसी रचना श्री परमहंसों ने रचाई है कि ये रहती दुनिया तक भक्ति और परमार्थ का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बार बार त्योहार पर्व आते हैं गुरुमुख प्रेमियों का, यहाँ सिलसिला आने का, पहुँचने का, भक्ति से झोलियाँ भरने का चल रहा है, चलता रहेगा, चलता आया है। कितना लगाव हमको हो रहा है। कुछ ऐसे भी गुरुमुख प्रेमी भाई बहन होंगे जो आज पहली बार इस तरह की हम चर्चा में आपस में गुरुमुख भाई बहन जुड़े हैं, तो उनके लिए भी ये विचारने जैसा, एक सोचने जैसा अवसर है कि क्या धरती पर ऐसा कोई अजूबा है। वो सोचते होंगे, अवश्य हैरानी में पड़ जाते होंगे कि इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था शरीर की और इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था आत्मा की, अंदर बाहर मस्त बना करके भेज देते हैं। संसार के कलेशों से, कष्टों से मुक्त करने का एक जखीरा यहाँ पर मौजूद है, खजाना मौजूद है। सब युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति को पाना हो, युक्तियाँ बताते हैं, तरकीब बताते हैं। इस संसार में महफूज रखने का जरिया बना दिया है, माध्यम बना दिया है। जो श्री आनंदपुर धाम से जुड़ गया है, अगर इस प्रकार से नहीं विचारा है तो आज हम विचार करें कि क्या गहराई है। किसी पार्क में जाकर के खड़े हो जाते हैं, रमणीय वो नज़ारा, स्वर्ग से सुंदर, कश्मीर जैसा, जन्नत जैसा, सुंदर सुंदर फूल लगे हुए, सुंदर मौसम, ठंडी हवाएं दिल को बरबस खींचती हैं। और ये स्वर्णिम जो नज़ारे हम आँखों से देखते हैं, ऐसा लगता है कि हमने अपने घर में इतना बड़ा पार्क लगा रखा है। वो ये घर भी हमारा है, ये पार्क भी हमारा, कभी हमने लगाया नहीं लेकिन है हमारा। जो श्री मंदिर जी में आरती करने के लिए जाते हैं, जहाँ जाकर बैठ जाएं वो जगह हमारी है, जहाँ खड़े हो जाएं वो जगह हमारी है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई प्रमाण देखने वाला नहीं, कोई सबूत मांगने वाला नहीं। ये कैसा अपनापन है। यही तो सच्चा घर है। और इसी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि ऐसा ही एक निज घर हमारे भीतर है। ऐसी ही रचना श्री आनंदपुर धाम की तरह हमारे भीतर है। ऐसा ही परमपिता परमेश्वर रचनाकार हमारे भीतर की रचना को करके भीतर में स्वयं भी विराजमान है। अगर हम केवल बाहरी आँखों से देखते रहेंगे, बाहरी दिमाग से सोचते रहेंगे, ऊपर ऊपर विचरते रहेंगे, तो भी ये हमारा अपना हक है कि हम ऊपर ऊपर से मालिक बने। अगर गहराई से हम अपना हक जताने की कोशिश करेंगे, अधिकार जताने की कोशिश करेंगे, तो वो अधिकार भी हमें देने के लिए सच्ची सरकार
हमारे सामने विराजमान है, हमें मालिक बनाने के लिए तैयार है। और इतना ही नहीं, हमारे भीतर में भी हमें मालिकाना हक देने के लिए हर वक्त हाजिर हजूर रहते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे हक में क्या क्या है। जो गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में नहीं पहुंचा है वो कैसे समझेगा कि मेरा इतना बड़ा घर है। लेकिन जो पहुंचे हैं वो तो अपना हक जमाते हैं कि नहीं, अपना अधिकार हम समझते हैं कि नहीं कि हमारा इतना बड़ा घर है श्री आनंदपुर धाम। और एक नहीं है, श्री प्रयाग धाम भी हमारा घर है, श्री संत नगर हमारा घर है, श्री परम धाम हमारा घर है, विवेक धाम हमारा घर है, अमर धाम हमारा घर है। और कितने ना जाने कहाँ कहाँ कितने घरों के बारे में हम याद करें, कितने नाम लिखें, कोई सीमा नहीं है। इतने घर भी किसी के हो सकते हैं, लेकिन हम सब गुरुमुख प्रेमियों के हैं। हर घर जो गुरु महाराज जी ने बनाया वो हर गुरुमुख का है, क्योंकि हम सब गुरु महाराज जी के बच्चे हैं। हम उनकी सारी वसीयत के मालिक हैं। कुछ भी भेद, कुछ भी फर्क नहीं रखा श्री गुरु महाराज जी ने। जैसे पिता का घर, माता पिता का घर सभी बच्चों का होता है, ये भी एक अजीब हैरत अंगेज रचना है उस रचनाकार की, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की, जो आज तक हम समझ नहीं पाए। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत केवल इतनी है कि हम हक से दरबार में पहुँचें, हक से विचार करें। हक किसी के आगे जताना नहीं है, इस हक को अपने भीतर ले जाना है कि ऐसा ही घर हर गुरुमुख को अलग अलग से भी दे रखा है। हम जिससे अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं, तो श्री गुरु महाराज जी रोज़ हमें इशारा करते हैं कि भजन करो, सुमरन करो, कि जरूरी नहीं कि मुंह से रटते रहो केवल, लेकिन श्वासों से रोज़ का रोज़ भजन सुमरन पूरा करना है। 2-2.5 घंटे भजन सुमरन हर किसी के लिए, हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। उस भजन सुमरन में उस अपने निजी घर तक पहुंचना है। बार बार वहाँ हाजिरी लगेगी तो वहाँ भी हक हम जमा पाएंगे, अपना अधिकार जमा पाएंगे कि ये मेरा घर है। असली घर तो वही है। यहाँ तो कभी न कभी शायद हम शरीर से जैसे चल कर जाते हैं, श्री आनंदपुर जो अपना घर हम समझ के जाते हैं, हो सकता है कभी हम बंद कर दें, जाना बंद हो जाए, क्योंकि शरीर से बाहरी स्थिति से जाते हैं, शरीर अस्वस्थ हो जाए, शरीर छूट जाए। लेकिन ये बार बार का जो प्रयास है, ये हमें अंदरूनी आना जाना, अपने निज घर में पहुंचना जो सिखाया जाता है सुमरन से, भजन अभ्यास से, श्वास श्वास सुमरन करते हुए अपने निज घर तक पहुँचे, अपने ख्याल को, अपने ध्यान को अपने घर तक पहुँचाने की लगातार श्वास श्वास में आएँ जाएँ। वो घर ऐसा है जो हमने पहचान लिया, जो हमने बना लिया। उस घर में फिर हमेशा के लिए हमें रहना है, उस घर की हमें ज़रूरत है। उस घर की ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर ये शरीर रूपी जो घर है, ये भी एक घर है। ये आत्मा का बाहरी घर है और वो सुमरन भजन अभ्यास होता है जो वो आत्मा का निज घर है, जिस घर में फिर वो जा कर के सदा के लिए शांत हो जाती है, सुखी हो जाती है। और फिर ये जितने अलग अलग घरों में, शरीरों में जा कर के रहना पड़ता है आत्मा को, इनसे छुट्टी हो जाती है, इनसे छुटकारा मिल जाता है। हमारे श्री परमहंसों की, हमारे श्री गुरु महाराज जी की, सच्ची सरकार की
यही निजी तौर पर कोशिश हुआ करती है। और ये जो रचना हम विचार करते हैं, इसके बारे में जितना गहराई में जाएंगे उतनी भक्ति हमारे भीतर दृढ़ होती चली जाएगी, मजबूत होती चली जाएगी कि जब जब गहराई में गोता लगाएंगे हम संसार से बेखबर हो जाएंगे, संसारिक काम धंधों से निकल पाएंगे, संसारिक पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाएंगे, झूठ से, छल से, कपट से, बेईमानी से न्यारे हो जाएंगे। यही तो भक्ति है जो हमें सद्गुरु भरपूर करना चाहते हैं, भक्ति से माला माल करना चाहते हैं। और हम हर वक्त इसी प्रकार की गहराई से जुड़ करके अपने रिश्ते को, अपने रास्ते को, अपने जो सत्य का मार्ग है इसकी पहचान करते रहें, पहचान पक्की करते रहें, इस पर चलते रहें, चल करके अभ्यास अपना पक्का करते रहें। जो सद्गुरु हमें नाम का उपदेश दे दिया है, जो उन्होंने रोज़ का रोज़ हमें समझाना होता है, हमारा कर्तव्य यही है कि हमने उनके वचनों की पालना करते हुए, उनकी आज्ञा को मानते हुए अपना जो निज घर है उसको अपना पक्का ठिकाना बनाते हुए, और बाकी जो आर्जी तौर पर कच्चे ठिकाने हैं उनको इस जीवन के रहते ही छोड़ देना है। और जो अपना निज घर है उसी में अभी से इस मनुष्य शरीर के होते हुए अपने निज घर में अपनी बैठक बनाते हुए अपने लोक परलोक को संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।